So now we are going to start with the next topic in which we are going to find or which we are going to calculate the formula for finding the pressure exerted by the liquid. So now in this column or in this page at page 84 you are able to see that pressure exerted by the liquid column is P is equals to H rho G. What is H rho G now? If we are going to consider the same diagram, ये H rho G क्या है? P is equals to H. ये नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो ऐसे करके लिखा हुआ है. Don't think it is a P, it is rho and this is G. H denotes height. लिखते इसे हाइट है मगर ये होती डेप्थ है. डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम. Rho is density of the liquid. And G is the gravity of the place, जिसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हो. So this is the formula which is going to be used to calculate the pressure exerted by the liquid at a given point. अगर इस कैलकुलेशन को अगर हमने डिराइव करना है, ये फॉर्मूला को डिराइव करना है, तो ये कैसे बनेगा फॉर्मूला वो कैलकुलेट करेंगे अभी हम. इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है. उस कंटेनर में आपने सपोज लिक्विड फिल कर रखा है टिल दिस पॉइंट. इस लिक्विड को हमने एक सरफेस ये लिया और एक सरफेस ये ले रहे हैं. वी मेक इट एज अ कॉलम और सिलेंड्रिकल पार्ट. अब यहाँ पे बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि आपका जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज आता है प्रेशर का. दो जगह पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर का जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए इधर सी दिस डायग्राम के नीचे एक लाइन है, द प्रेशर ऑन द सरफेस पी क्यू. अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, प्रेशर इस सरफेस के ऊपर. तो जो प्रेशर इस सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे वो क्यों है, क्योंकि पानी का वेट इस सरफेस पे कुछ और है और पानी का वेट इस सरफेस पे कुछ और है. सो प्रेशर ऑन द सरफेस पी क्यू विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द सरफेस पी क्यू. इसी की वजह से हमारा जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कंटेनर, उसमें एक वेसल है या कंटेनर है, उसमें पानी डाल दिया, उसमें हमने कॉलम या एक कह लो सिलेंड्रिकल पार्ट उसका कॉलम का कंसिडर किया पानी का. उसका एक अपर पार्ट है, उस सरफेस को नाम दे दिया एस आर एंड द लोअर पार्ट विच इज़ पी क्यू. सो दिस इज़ द पी क्यू सरफेस विच वी आर गोइंग टू कंसिडर. तो पी क्यू के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना सरफेस का वाटर का जो लिक्विड प्रेशर है वो एग्जर्ट हो रहा है. उसके लिए अगर हम लिखते हैं तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया है. फोर्स यानी कि थ्रस्ट ओवर एरिया है. थ्रस्ट ओवर एरिया है तो इसका मतलब एरिया तो मैं कैलकुलेट कर लूँगी इसका पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, बिकॉज इट इज़ अ सिलेंड्रिकल फॉर्म. बट आई हैव टू कैलकुलेट द थ्रस्ट नाउ. थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट अगर हमने फोर्स कहा है तो फोर्स क्या है, मास इनटू ग्रेविटी. थ्रस्ट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. तो इसे हम वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने वेट की बात की थी, थ्रस्ट की बात की थी पहले लेक्चर में, तो वहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेड यू कि अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसे हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो उसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट. तो यहाँ पे डाउनवर्ड है तो वी आर कंसिडरिंग इट इन एज अ वेट. तो वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी. अब किसी भी लिक्विड का जो मास कैलकुलेट करते हैं वो सिंपली कैलकुलेट नहीं होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डेंसिटी के फॉर्मूले से. डेंसिटी इज इक्वल्स टू
व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी आएगी लिक्विड की, तो हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमने मास की वैल्यू फिल करनी है तो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो मास विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे? पुट 2 in 1, ये 2 की वैल्यू 1 में डालेंगे तो क्या बनेगा? thrust is equals to volume into density into gravity। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जिसे हम लिख सकते हैं V मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई ग्रेविटी G, दैट इज थ्रस्ट। सो हमारे पास थ्रस्ट की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन ऑफ स्टार। मैंने 1 नंबर दे दिया था, सो वी पुट P इज इक्वल्स टू थ्रस्ट ओवर एरिया एज अ स्टार इक्वेशन। सो वी पुट दिस वैल्यू इन स्टार। देखिए इधर स्टार इक्वेशन में मैं इसे फिल कर रही हूँ वैल्यू को। तो अगर मैं स्टार इक्वेशन में फिल करूँगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे पास जो वैल्यू थी वो है प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट ओवर एरिया। थ्रस्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की V रो G ओवर एरिया। अब देखो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो एरिया ही होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया, रो इंटू G ओवर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कैलकुलेट करती हूँ। तो देखिए लेंथ लेंथ ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ दे आर गोइंग टू बी कैंसल एंड प्रेशर विल बिकम H रो G। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर। अब अगर आप कैलकुलेट करते हो कि टोटल प्रेशर कितना है, तो ये था लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। बट अगर हम किसी बॉडी को पानी के अंदर डालते हैं तो सिर्फ उसके ऊपर यही प्रेशर नहीं होता है, उसके ऊपर 2 तरह के प्रेशर होते हैं। पानी के अंदर है, मैंने जैसे ये कंटेनर बनाया था, तो बेटा यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर ओनली कि अगर मैं इस सरफेस के ऊपर PQ सरफेस के ऊपर आपको प्रेशर कैलकुलेट करके दे रही हूँ, तो सिर्फ पानी नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे एयर कॉलम भी है, तो वो एयर का प्रेशर भी एग्जर्ट होगा। तो अगर एयर का प्रेशर एग्जर्ट होगा तो टोटल प्रेशर जो आएगा, टोटल प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ H डेप्थ पे देखोगे तो वो कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास सपोज मान लो P0 है, तो लिक्विड प्रेशर हमने अभी कैलकुलेट किया H रो G। सो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर जो है वो आएगा P0 प्लस H रो G। सो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं, फॉर्मूला से वेरी क्लियर है। लिक्विड प्रेशर को जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, हमारे पास प्रेशर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में 3 ही चीज़ें हैं, H रो G। तो ये 3 ही फैक्टर हैं। लिक्विड की डेप्थ कितनी है, पॉइंट की डेप्थ जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है और ग्रेविटी कितनी है। ये तीनों ही चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक साइड बढ़ रही है, अगर डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर डेंसिटी भी बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच आर लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स। तो बेटा यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। वो क्या है, शेप, साइज ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। एरिया कितना है जिसके ऊपर एक्ट करता है। क्यों हमने ये कहा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कैलकुलेशन के टाइम हमारा एरिया जो था वो क्रॉस कट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ डेप्थ बची। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया।